ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में सद्गति प्रदान करें। आज हम सभी ने जो यहाँ दीपक प्रज्वलित किए हैं, इसकी आयोजन समिति के सभी स्वजनों को और हमारे महर्षि शांडिल्य विद्यालय के सभी ब्रह्मचारियों को मंगल कामना और ये केवल आज एक श्रद्धा सुमन अर्पण का कार्यक्रम नहीं था, ये केवल हमें अपने सनातनी बंधुओं के प्रति समर्पित श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं था। ये भारत के 1 अरब से अधिक सनातनियों के जागृति का विषय है, ये भारत के स्वाभिमान की जागृति का विषय है, ये भारत के हिंदुत्व की जागृति का विषय है। यह दीपक केवल हमारे इन शहीद सनातनियों के उपलक्ष्य में नहीं जलने हैं, यह क्रांति का दीपक भारत के, हिंदुस्तान के एक एक हृदय स्थली में प्रज्वलित करने का समय है। यह दीपक की लौ हमारे अंदर तब तक प्रस्फुटित होती रहे जब तक हम मां भारती के अपने इन सनातनी भाइयों बहनों के प्राणाहुति के उपलक्ष्य में भारत की अखंडता को एक नई दिशा ना दे सके। इस उद्देश्य को लेकर के यह दीपक, यह प्रतिबिंब हमारे हृदय स्थल में अंकित होनी चाहिए और इसके लिए सनातन को समरसता की भाव में आकर के, जाति पाति पंथ मजहब सब कुछ त्याग करके सनातन की धारा में आकर के, एक भाव में आकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है। जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष मुगलों की आगोश में था, अंग्रेजों की आगोश में था, उस समय भारत की राजसत्ता एक दूसरे से लड़ती गई, विखंडित होती गई और पूरे देश में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। लेकिन जब अंग्रेजों के अत्याचार से भारत पीड़ित हुआ, हमारे बच्चों के गले घोंटे गए, हमारी माताओं की अस्मिता पर प्रहार हुआ, तब भारत ने जाति पंथ मजहब त्याग करके भारत का हर एक वीर, भारत का हर एक युवा बसंती चोले को पहन लिया और मां भारती को आजाद करके भारत को अखंड स्वतंत्रता दिलाई। आज का दिवस उसी परिस्थिति को दोहराने का है। मैं आज आग्रह करता हूं इस मंच से, भगवती मां ताप्ती के पावन तट से, क्योंकि मां ताप्ती हमारी ऊर्जा की वाहक हैं, भगवान सूर्य की पुत्री हैं और भगवान सूर्य समग्र ऊर्जा को, समग्र वसुंधरा को ऊर्जा प्रदान करने वाले महाशक्ति हैं। इसलिए आज इस मां भगवती के तट से सभी सनातनी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत की अखंडता को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे भारत के एक एक वीरों ने बसंती चोला पहन करके क्रांति की ज्वाला में कूद करके भारत को की अस्मिता को बचाया है, उसी तरह से आज भारत के प्रत्येक सनातनी को, हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को एक मंच पर आकर के अखंडता का शंखनाद करते हुए पुनः भारत की दिव्यता को स्थापित करना है। जिन भाइयों ने हमारे शहादत दी है, जिन भाइयों को हमारे इस तरह से मारा गया है, उनके लहू के एक एक बूंद का, एक एक कतरे का, उनके बलिदान का प्रतिशोध लेने का समय है। और यह तब संभव है जब हम सभी समरसता के भाव पर आकर के, एक मंच पर आकर के कार्य करना शुरू करेंगे। हर युवाओं में जागृति होगी, हर हृदय में हनुमान जी का वास होगा, तब ये संभव होगा। और ये समय आज ये मंच सुनिश्चित कर रहा है। इसलिए आप सभी को मंगल कामना देता हूं कि इसी तरह की जागृति, ये अखंडता हमारे युवाओं में बनी रहे और इस पावन उद्देश्य के साथ अयोध्या की पावन भूमि से, सिद्धपेट श्री हनुमान जी महाराज की पावन चरणस्थली से मैं एक और संकल्प लेकर के आपके बीच में हूं। हम सभी की एक पूरे प्रकल्प संचालित है कि इस धरा के
वाहक हनुमान जी हैं, इस धरा के नेतृत्व करता हनुमान जी हैं, इस धरा के राजा हनुमान जी हैं। और हमारे आराध्य की शक्ति अगर प्रबल हो, हमारे राजा की शक्ति अगर प्रबल हो, हमारे ईश की शक्ति अगर प्रबल हो, तो हर भुजाओं में हनुमान जी की शक्ति होनी चाहिए और हर हृदय में हनुमान जी का वास होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी से भारत के चारों दिशाओं में श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना करने के लिए चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना की जा रही है, जिसमें पूर्वी भारत मेघालय में विगाक्ष धाम, पश्चिमी भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और अयोध्या में स्वयं शाश्वत रूप में हनुमान जी विराजेंगे। और संपूर्ण भारतवर्ष के समग्र तीर्थों की मृतिका हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, जिससे जब गुजरात की धरा पर हनुमान जी का पदार्पण हो, वो विराजमान हो, तो समग्र तीर्थों की ऊर्जा यहाँ व्याप्त हो और हनुमान जी समग्र वसुधा के नेतृत्व करने के लिए हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन करके उनके हृदय में विराजमान हो। इस उद्देश्य को लेकर के गुजरात की पावन धरा पर हनुमान जी के विराजित होने से पहले हम सभी का संकल्प है कि जब हनुमान जी इस धरा पर विराजित हो, तो गुजरात के एक एक युवाओं के हृदय में, संपूर्ण जनमानस के हृदय में हनुमान जी की छाप हो, हनुमान जी की भक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति हो और इस धरा के कण कण में, इस धरा के वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। इस उद्देश्य को लेकर के गुजरात की पावन धरा पर हम सभी मिलकर के 11 दिवस तक अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और लगभग 1 करोड़ से अधिक श्री हनुमान चालीसा पाठ के मंत्रों से इस पूरी धरा को अभिमंत्रित करेंगे, जिससे यह पूरी धरा स्वयं में तीर्थ हो जाए और हम सभी हनुमान जी की धारा में निकल करके एक राष्ट्र का नया अभ्युदय कर सकें और उस सकारात्मक ऊर्जा में हनुमान जी इस धरा पर उनका पदार्पण हो। और इतना ही नहीं, एक परिकल्पना हम लोग का और है कि घर घर में नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो। इसलिए मेरा एक आह्वान आप सभी से है और आग्रह भी है कि जिस समय हनुमान जी का ये अखंड हनुमान चालीसा का पाठ अभी अगले माह में शुरू होने जा रहा है, उस समय गुजरात के सभी माताओं से, गुजरात के सभी बंधुओं से आग्रह है कि वो सभी अपने घर घर की मृतिका मतलब मिट्टी और अपने घर का अक्षत मतलब तंदुल लेकर के श्री हनुमान जी के उस धाम में, श्री हनुमान जी के उस यज्ञ स्थली में, उस सनातन के उस दिव्य महाकुंभ में पहुंचे, जहां करोड़ों मंत्रों से अभिमंत्रित होकर के उनके घर की मृतिका, उनके घर का तंदुल हनुमान जी के चरणों में अभिमंत्रित हो और वहां से हनुमान जी के विग्रह के साथ हम सभी गुजरात के घर घर में वह सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक वृत्ति स्थापित करेंगे, जिससे उस घर में हनुमान जी की शक्ति सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाए, धन धान्य से हर घर प्रचुर मात्रा में हो और हर घर की मिट्टी उर्वरा युक्त हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण में हो जाए, जहां कभी भी आजीवन सदी सदी तक उस भूमि पर नकारात्मकता ना व्याप्त हो। इसलिए मैं एक आग्रह करता हूं कि सभी परिवार सामूहिक रूप से अपने घरों का तंदुल लेकर के, अपने घर की मिट्टी लेकर के इस महायज्ञ का साक्षी बने और जब हनुमान जी धरा पर विराजे तो संपूर्ण गुजरात, संपूर्ण भारतवर्ष एक मंच पर आकर के गुजरात की धरा से सनातन की परिदृश्य में भगवा ध्वज को हाथ में लेकर के एक ऐसा शंखनाद करे जिससे सनातन की शक्ति को, हिंदुत्व के शौर्य को, भारत की अखंडता को पूरा दुनिया प्रणाम करे और पूरी दुनिया सनातन की शक्ति को नमन करे और हम एक दुनिया को एक संदेश दें कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। ऐसी शक्ति का आवाहन हम सभी इस धरा से कर सके, जिससे हनुमान जी की शक्ति हम सभी में अवतरित हो। ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस महाअभियान को लेकर के हमारी ये जो समिति है, भैया से हमारी कई बार वार्ता हुई, हमारे उमेश भैया जी, हमारे दुर्गा तिवारी जी, हमारे सतीश जी, अभिषेक जी, अनुराग जी, युगदीप जी, सब पूरी समर्थता के साथ लगे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के लिए लंका के तट पर सेना को तैयार किया
तो उसमें केवल हनुमान जी, केवल सुग्रीव जी, केवल अंगद जी नहीं थे, उसमें एक गिलहरी योगदान भी था। इसलिए मैं और आज हमारी गिलहरी भी जो है भगवान के हाथों से करके उसके भी इतिहास के पन्नों में सर्जित हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हनुमान जी का महाकुंभ है, ये हनुमान जी के शक्ति के अभ्योदय का समय है, इस धरा पर हनुमान जी के प्राकट्योत्सव का समय है। इसलिए संपूर्ण गुजरात का एक एक नागरिक, एक एक माताएं, एक एक बहनें, एक एक भाई, एक एक युवा अपने गिलहरी प्रयास को लेकर के इस महाकुंभ को, समरसता के इस महाअभियान को सिद्ध करे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और हमारे शहीदों के प्रति, हमारे भाई सनातनी भाई जो अभी जिन्होंने प्राणाहुति दी है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और हम सभी जल्द ही अपने इन भाइयों की शहादत का, उनके शौर्य का दुनिया के समक्ष उनकी प्रस्तुति करते हुए भारत को पुनः उस परिदृश्य में देखें जो एक समता के मूलक में आकर के अखंडता को स्थापित करे। तभी हमारे इन वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो सकेगी। ऐसी मंगल कामना करता हूं। आप सभी को इस दिव्य आयोजन के लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा आप सभी पर व्याप्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। एक बार पुनः मेरे साथ जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे आयोजन को लेकर के हमारे सम्माननीय अवधेश मिश्रा जी ने जो एक गिलहरी प्रयास से इसने अद्भुत कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और आज ये कार्यक्रम दिव्यता के रूप में, वटवृक्ष के रूप में आप सभी के समक्ष है। यह प्रेरणा का केंद्र है कि अगर हम कोई भी एक बीजारोपण करते हैं तो और उसके प्रति सतत समर्पित हो तो वह एक दिन विराट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसके साक्षी हम सभी हैं। आज जिस बीजारोपण को हमारे अवधेश मिश्रा जी ने किया था, आज वो विराट स्वरूप ले रहा है और निश्चित तौर पर संपूर्ण जनमानस की ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। ये भूमि संपूर्ण जनमानस की प्रेरणा का केंद्र है। मैं इसे आग्रह करता हूं कि आप सभी हमारे सम्माननीय अवधेश मिश्रा जी की तरह आगे आएं और सनातन की धारा में एक कदम बढ़ाते हुए समरसता के भाव से एक महाकुंभ को स्थापित करें, जिससे हम भारत की अखंडता को, भारत की दिव्यता को, सनातन की परंपरा को, सनातन की धारा में आकर के एक नया अभियान क्रिएट करें और भारत का एक नया अभ्युदय करें, जिससे विश्व गुरु की राह पर दुनिया पुनः अपने ऋषियों की सतति पर चल करके, ऋषियों की पद्धति पर चल करके एक वाहक बने और भारत के एक एक युवाओं को सकारात्मक धारा में आकर के कार्य करने का ऊर्जा प्राप्त हो सके। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं सम्माननीय अवधेश मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को और अपने शांडिल्य जो है विद्यापीठ के विद्यार्थियों को मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। श्री हनुमान जी की अनंत कृपा आप पर सदा बनी रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय श्री राम। सूर्यपुत्री माता ताप्ती के तट पर उपस्थित सभी पुण्यात्माओं के चरणों में वंदन करने के नमस्कार, प्रणाम, वंदन करता हूँ। और अयोध्या से पधारे डॉक्टर साहब सदगुरुदेव जी के चरणों में वंदन करता हूँ। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं केपी सैनी, हरिद्वार निवासी, अपने हृदय के कुछ उद्गार बोलने के लिए अनुमति चाहता हूँ। अभी जो हमारे साथी पहलगाम में शरीर उनका छूट गया हमसे, तो आक्रोश भी है, दुख भी है। हम सभी सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तो मैं गुरुदेव की बातों को मैं सुन रहा था। उन्होंने सागर में गागर, गागर में सागर भरा है, कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा लेनी पड़ेगी। शस्त्र नहीं उठाएंगे तो राष्ट्र खो देंगे, और शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति खो देंगे। मैं अपने कथावाचकों के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हमारे कथावाचक जो केवल भगवान राम और श्री कृष्ण की करुणा का ही वर्णन करते हैं, वो उनके शौर्य का भी वर्णन करें। श्री राम जी
जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे और समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो श्री राम जी ने क्या बोला? विनय न मानत जल्दी जड़, भय 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। हमको संगठित होना पड़ेगा, हमको शास्त्र के साथ शस्त्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को जब समझाने के लिए गए थे तो उन्होंने यही कहा था, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन मरण या जय होगा। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। तो हमको एकत्र होकर के अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। कुछ षड्यंत्रकारियों ने हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा के रास्ते पे चल करके हम सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमको शास्त्र का भी शस्त्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपके चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। अभी तो